दोस्तों अक्सर आपने एरोप्लेन देखा होगा और एरोप्लेन को देखकर आपके मन में बहुत सारे सवाल आते होंगे। दोस्तों आखिर एरोप्लेन पे बिजली गिर गई तो क्या होगा, और एरोप्लेन में दो पायलट क्यों होते हैं, और एरोप्लेन में बैठने पर लोग सबसे ज़्यादा पाते क्यों हैं, और एरोप्लेन में बैठने वाले पायलट को अलग अलग खाना क्यों दिया जाता है, और दोस्तों एरोप्लेन कितने किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ता है। इन सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो शुरू से अंत तक इस वीडियो में बने रहिए और जानिए एरोप्लेन के बारे में रोचक फैक्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों एरोप्लेन का आविष्कार दो अमेरिका के वैज्ञानिकों राइट बंधुओं ने 1903 में किया था। हालांकि दोस्तों कुछ लोग ये भी बताते हैं कि राइट बंधुओं से 8 साल पहले यानी 1895 में मुंबई के रहने वाले शिवकर बाबूजी तलपड़े ने यह कारनामा किया था, यानी उन्होंने एरोप्लेन को उड़ाया था सबसे पहले। लेकिन उनकी यह उपलब्धि इतिहास के पन्नों में कहीं दबी रह गई, जिस वजह से जो एरोप्लेन का श्रेय है वो राइट बंधुओं को जाता है। दोस्तों 1953 से पहले जो हवाई जहाज की खिड़कियां होती थी वो गोल नहीं होती थी, वो चौकोर होती थी। लेकिन एक बार दुर्घटना हो गई और दुर्घटना में जो खिड़कियां जिम्मेदार ठहराई गई, उसके बाद खिड़कियों को गोलाकार बनाया गया। क्योंकि दोस्तों गोलाकार खिड़कियों पर ज़्यादा दबाव नहीं पड़ता, हवा का ज़्यादा दबाव नहीं पड़ता और उनके टूटने के चांस बहुत कम होते हैं। जबकि चौकोर जो खिड़कियाँ होती है उन पर दबाव अधिक पड़ता है और उनके टूटने की ज़्यादा संभावना होती है। इसलिए जो खिड़कियाँ होती है एरोप्लेन की वो गोल होती है। और दोस्तों पूरी दुनिया में हर रोज़ 2 लाख विमान उड़ान भरते हैं, लेकिन पूरी दुनिया की सिर्फ 5% आबादी ही हवाई जहाज में अभी तक बैठ पाई है। दोस्तों तकनीक की इस दुनिया में जो एरोप्लेन है वो बिना पायलट के भी उड़ाया जा सकता है, लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से एवं यात्रियों की सुरक्षा के लिए कंट्रोल रूम में पायलट का होना जरूरी है। दोस्तों हवाई जहाज में काम करने वाले पायलट के साथ जितने भी कर्मचारी होते हैं उन सबको अंग्रेजी का ज्ञान होना जरूरी है, क्योंकि अंग्रेजी एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा भी है और जो वैज्ञानिकों की भाषा है वो अंग्रेजी ही है। दोस्तों हवाई जहाज को उड़ाने वाले कैप्टन और फर्स्ट ऑफिसर को एक ही खाना नहीं दिया जाता, यानी जो 2 पायलट होते हैं उन दोनों को एक ही खाना नहीं दिया जाता, अलग अलग खाना दिया जाता है। बाई चांस अगर किसी को, हालांकि ऐसा होता नहीं है, लेकिन अगर किसी खाने में कुछ मिला दिया जाए या किसी ऑफिसर को नींद आ जाए तो दूसरा पायलट उसको संभाल सके, इसलिए दोनों को एक जैसा खाना नहीं दिया जाता। और दोस्तों हवाई जहाज में पैसेंजर को जो ऑक्सीजन मास्क दिया जाता है इमरजेंसी में लगाने के लिए, उसकी मदद से आप सिर्फ 15 मिनट ही सांस ले सकते हैं। 15 मिनट से ज़्यादा उससे आप सांस नहीं ले सकते। दोस्तों एरोप्लेन को इस हिसाब से डिजाइन किया जाता है कि वो एक इंजन के सहारे भी उड़ सकता है, लेकिन सेफ्टी की दृष्टि से उसमें 2 इंजन होते हैं। दोस्तों हर 5 में से एक व्यक्ति को उड़ने से डर लगता है, यानी ऊंचाई से डर लगता है, जिसे एविफोबिया कहते हैं। दोस्तों बहुत सारे लोगों को हवाई जहाज के अंदर खाना पसंद नहीं आता। इसका कारण यह है कि ऊंचाई पर जाने पर जो हमारी जो स्वाद की कलिकाएं होती है उनका स्वाद बदल जाता है, हमारी जीभ का स्वाद चेंज हो जाता है ज़्यादा ऊंचाई पर जाने पर। इसलिए जो हवाई जहाज का जो खाना होता है उसमें नमक बहुत ज़्यादा मिलाया जाता है ताकि वो आपको सही लगे। दोस्तों हवाई जहाज के अंदर बहुत ज़्यादा लोग पाते हैं, यानी गैस छोड़ते हैं, क्योंकि दोस्तों बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर होने के कारण एरोप्लेन के अंदर ऐसा होता है। लेकिन गंध को कम करने के लिए एरोप्लेन के अंदर चारकोल फिल्टर का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों अब तक का सबसे बड़ा विमान हादसा 1977 में हुआ था, जिसके अंदर 500 लोगों की मौत हो गई थी। दोस्तों एरोप्लेन की जो 80% घटनाएं वो टेक ऑफ और लैंडिंग के समय होती है, यानी उड़ते समय और उतरते समय ही सबसे ज्यादा एरोप्लेन की दुर्घटनाएं होती है। दोस्तों हवाई जहाज को इस प्रकार डिजाइन किया जाता है कि उसके ऊपर आसमानी बिजली का कोई असर नहीं होता। अगर उसके ऊपर बिजली गिर भी जाए तो एरोप्लेन को कुछ नहीं होगा, क्योंकि उसको इस प्रकार से बनाया जाता है। दोस्तों 1963 के बाद आज तक एक भी ऐसी दुर्घटना नहीं हुई जिसके कारण बिजली गिरने से किसी विमान की दुर्घटना हुई हो। यह सब आज की टेक्नोलॉजी से संपन्न हुआ है। दोस्तों हवाई जहाज के टायरों में 200 PSI का दबाव होता है, जो कि कार के टायरों से 6 गुना ज्यादा होता है। अगर एरोप्लेन 273 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी अगर जमीन पर उतर जाए तो भी एरोप्लेन के टायरों का कुछ नहीं होगा। दोस्तों आपने अक्सर सुना होगा कि हवाई जहाज के टायरों को हर उड़ान के बाद चेंज कर लिया जाता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लगभग 200 से 250 उड़ानों के बाद एरोप्लेन के टायरों को चेंज किया जाता है, लेकिन वो निर्भर करता है कि एरोप्लेन के टायर कितने काम करेंगे और कितने नहीं करेंगे। हालांकि हर फ्लाइट के उड़ने के पहले एरोप्लेन के टायरों को चेक किया जाता है कि कहीं उनमें कोई गड़बड़ी तो नहीं है। और दोस्तों आपके मन में ये सवाल भी आता है कि हवाई जहाज कितनी ऊंचाई पर उड़ता है। तो दोस्तों एक नॉर्मल हवाई जहाज जो होता है वो लगभग 28,000 से 38,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ता है। दोस्तों हवाई जहाज में यात्रा के दौरान पीछे बैठना चाहिए, क्योंकि दोस्तों पीछे बैठने वालों के बचने के चांस 40% ज़्यादा होते हैं आगे वालों की तुलना में। और जो ब्लैक बॉक्स होता है विमान के अंदर वो भी पीछे ही होता है। दोस्तों हवाई जहाज में जो शौचालय के दरवाजे हैं वो बाहर से भी खोले जा सकते हैं, चाहे वो अंदर से बंद हो, क्योंकि आपातकाल की स्थिति में उनको बाहर से खोला जा सके। इसलिए जो आप पोटी करते हो उनके दरवाजे बाहर से भी खुल सकते हैं अगर कोई ऐसी स्थिति बने तो। दोस्तों कभी कभी आपातकालीन स्थिति में
विमान के अंदर वजन कम करने के लिए जो विमान का ईंधन होता है, तेल, उसको हवा में ही गिरा दिया जाता है, यानी वजन कम करने के लिए हवा में ही छोड़ दिया जाता है। हालांकि ये ईंधन जमीन पे आने से पहले ही हवा में वाष्पित हो जाता है, क्योंकि ऐसा सिर्फ आपातकालीन स्थिति में ही होता है। दोस्तों, हवाई जहाज में मोबाइल चलाने से कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन फिर भी हवाई जहाज में एरोप्लेन को स्विच ऑफ कर या फ्लाइट मोड पर करने को कहा जाता है। इसका कारण ये है कि जो पायलट होते हैं वो नीचे के सिग्नल से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, जिसमें उनको प्रॉब्लम होती है, इसलिए वो मोबाइल को बंद करने को कहते हैं। दोस्तों, हर हवाई जहाज के अंदर एक ब्लैक बॉक्स नामक सिस्टम होता है, जिसका काम हवाई दुर्घटना की जानकारी देना होता है। दोस्तों, अगर एरोप्लेन के टुकड़े टुकड़े हो जाए और पूरा बिखर जाए, फिर भी जो ब्लैक बॉक्स होता है उसका कुछ नहीं बिगड़ता, उसकी प्रबल संभावना है कि वो सही स्थिति में होता है। क्योंकि दोस्तों, इसका कारण होता है कि जो ब्लैक बॉक्स होता है वो खास स्टील का बना होता है, जो 2000 डिग्री सेल्सियस तापमान को भी सहन कर लेता है। इसलिए एरोप्लेन दुर्घटना में ब्लैक बॉक्स का कुछ नहीं होता है। तो दोस्तों, आपके मन में भी सवाल आता है कि क्यों ना एरोप्लेन को ही स्टील का बना दिया जाए ताकि उसको कोई नुकसान ना हो। तो दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। अगर पूरे एरोप्लेन को स्टील का बना दिया गया तो वो कभी उड़ ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसका वजन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। क्योंकि उड़ने के लिए कम वजन की आवश्यकता होती है, इसलिए एरोप्लेन को पूरा स्टील का नहीं बना सकते। दोस्तों, एरोप्लेन की जो लाइटें हैं वो धीमी कर दी जाती है लैंडिंग के दौरान, ताकि जब एरोप्लेन से यात्री उतरे तो उनकी आंखों पर असर न पड़े। दोस्तों, हवाई जहाज को चलाने के लिए पेट्रोल या डीजल की आवश्यकता नहीं पड़ती, बल्कि उसके अंदर एक खास तरह का जेट ईंधन होता है, जो पेट्रोल डीजल की तुलना में बहुत जल्दी आग नहीं पकड़ता, और जो एरोप्लेन के लिए ही होता है, जिसे जेट ईंधन कहते हैं। और दोस्तों, अब आखिरी सवाल कि आखिर एरोप्लेन कितनी स्पीड से उड़ता है। लेकिन एक एरोप्लेन की नॉर्मल उड़ने की स्पीड 1000 से 1100-1200 किलोमीटर प्रति घंटे होती है। एरोप्लेन की अलग अलग जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर कर देना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि और भी इंटरेस्टिंग जानकारी आपको यहाँ देखने को मिलती रही। बहुत बहुत धन्यवाद।